हेलो गाइस, एग्जीक्यूटिव छात्रों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना। आपको पता होगा एक नोटिस पहले आई थी, लेकिन एक नोटिस और है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट। यहाँ पे देखिए नोटिस किया है शैक्षिक सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर में एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में अध्ययन छात्राओं को जो एग्जाम्स हो रहा है आपको पता होगा, लेकिन उसमें जो डिटेन्ड स्टूडेंट हैं रेगुलर छात्राओं की सूची उपलब्ध कराए जाने वाले के संबंध में। अब यहाँ पे देखो क्या मेंशन है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में तृतीय सेमेस्टर में अध्ययन छात्राओं की परीक्षा आपको पता ऑफलाइन मोड में 10 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक हो रही है। कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर ये फाइनल है या टेंटेटिव। तो देखिए टेंटेटिव तो था, लेकिन अब लग रहा है कि इसको फाइनल ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी फाइनल शेड्यूल तो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव का शब्द इसलिए नहीं लिखा है कि लग रहा है कि यही फाइनल है। बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होगा और फाइनल शेड्यूल तो आना ही चाहिए। तो कल और परसों तक में कोई ना कोई फाइनल शेड्यूल आ जाएगा। आप लोग परेशान ना होइए और आप लोग अपनी एग्जाम पे फोकस करिए। पहले नोटिस पढ़ते हैं कि 10 फरवरी से 27 फरवरी तक जो शेड्यूल जारी किया है निर्धारित है। इसी क्रम में आपके संस्थान में उक्त पाठ्यक्रमों के रेगुलर अध्ययन ऐसे छात्र जो कि संस्थान स्तर पर विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में निहित व्यवस्था के अंतर्गत डिटेन कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जिन छात्रों को डिटेन किया गया है वहाँ पे लेकर उसको उसको लेकर ये नोटिस आ गया। इसमें मेंशन है कि विश्वविद्यालय के ईआरपी लॉगिन पर दिनांक 7 फरवरी तक शाम 5 बजे, जी हाँ शाम 5 बजे तक प्रत्येक दिशा में अपलोड कराना। यानी जितने भी छात्रों को डिटेन किया गया है उनको 7 फरवरी तक शाम 5 बजे से पहले पहले तक जो है ईआरपी लॉगिन पर प्रत्येक दिशा में अपलोड करना है, बता देना है कि हमारे कॉलेज के इतने छात्र डिटेन है, वरना कॉलेजों को कार्रवाई हो। क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि उक्त के अतिरिक्त ये भी सूचित करना है कि उक्त तिथि तक अपने आपके द्वारा डिटेन्ड छात्रों की सूची यदि उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा मान लिया जाएगा कि आपके संस्थान में कोई भी छात्र डिटेन नहीं है। तथा यदि संस्थान द्वारा किसी भी छात्र को डिटेन किया जाता है यूँ छात्र की परीक्षा प्रभावित हो, कहने का मतलब अगर किसी भी बच्चे का एग्जाम छूटता है, हालांकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं, तो उसके लिए संस्थान को स्वतः ही उत्तरदायी माना जाएगा। तो इसलिए 7 फरवरी तक हर हाल में अगर आपको डिटेन पिटेन करना है जो भी करना है कर दीजिए, और 7 फरवरी से पहले पहले जो है सूची उपलब्ध करा देना। पहले डिटेन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर डिटेन कोई स्टूडेंट हो रहा है या फिर डिटेन कर चुके हैं तो 7 फरवरी तक हर हाल में बता देना है। अदरवाइज उसके बाद अगर कॉलेज वाले बताते हैं एकेटीयू को तो वो कॉलेज वाले खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए कॉलेज वालों की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी हो सही जो भी सारी चीज़ें डिसीजन 7 फरवरी से पहले पहले आपको शाम 5 बजे से लेना है, अदरवाइज आप खुद जिम्मेदार होंगे। अब यहाँ पे कई सारे छात्रों के जो डाउट है वो भी बात करते हैं सीएसएस को लेकर, रिजल्ट को लेकर और पीडीसी को लेकर। अब देखिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हूँ और मैंने कैरियर पेपर की फीस पे का ऑप्शन नहीं है। भाई ऑप्शन नहीं आ रहा, परेशान ना होइए। अगर आपका बीटेक पहले तो आप लोग अधूरी बात लिखते, मैं कितनी बार आप लोगों को समझाया हूँ कि आप लोग सेकंड ईयर के बाद यहाँ पे बीटेक बी फार्मा लिखने में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि बीटेक का अलग रूल और फार्मा का अलग डेट है, अलग हिसाब है, तो आप लोग लिखते नहीं है। और बी एम सी ए का अलग है, तो इसलिए पूरी बात लिखा करो। अगर आपका बीटेक एम बी फार्मा है तो आपके लिए 28 फरवरी तक लास्ट डेट है और 8 फरवरी तक एम बी एम सी। बहरहाल आप लोगों का जो भी है, अगर सीओपी का ऑप्शन नहीं आ रहा पेमेंट का तो अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत समय है और अभी सारी चीज़ें सभी सही कुछ ढंग से चल नहीं रही हैं। तो इसलिए वेट करिए, 1-2 दिन में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे दिव्यांशु कह रहे भाई स्पेशल गणेश ना बोल के आप बस इतना बता दो कि सबको 10 नंबर का गणेश लाओ। भाई मैं कोई बीसी थोड़ी ना हूँ। अब बीसी सर तो थे जो थे जिनसे कुछ उम्मीदें थी, अब वो भी चले गए, यानी उनको भी निकाल दिया गया। बहुत सारे बच्चों की डिग्री खराब हो रही, तो वही तो हमने हमारी बात हुई थी और पॉजिटिव भी थे, वो कह भी रहे थे कि हम जो है कर देंगे अगर कॉलेज वाले मीटिंग करके। तो अब वो तो उनको बीसी के पद से हटा देगा। अब आलोक राय सर क्या करते हैं आप कुछ कह नहीं सकते भाई। बाकी अब देखिए क्या होता है, बताएंगे अगर बात वगैरह कुछ इनसे होती है, जैसे भी होता है आगे। सूरज कह रहे सर मेरा मार्क्स अभी 1वीं पर अपडेट नहीं हुआ है। वही हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर सर का कहना है कि इसी हफ्ते में जितने सारे पेंडिंग रिजल्ट हैं आपका चाहे सीओपी हो, कैरियर हो, चाहे चैलेंज हो, जो भी रिजल्ट है सभी का आ जाएगा। चाहे एमबीए हो, एमसीए हो, सभी का इसी हफ्ते, यानी कि मंडे से लेकर मंडे तक, यानी नेक्स्ट इस मंडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक, उससे पहले पहले 1-2 दिन में हो सकता है अभी रिलीज़ होना स्टार्ट हो। बहरहाल 8 दिन के अंदर सभी के रिजल्ट जितने सारे पेंडिंग है उसको अपडेट करना सुनिश्चित होगा, एक्टिव एग्जाम कंट्रोलर की तरफ से कहना है। उसका अनुराग सिंह क्या कह, अनुष्का सिंह अभी तक सीओपी का रिजल्ट आ जाएगा, परेशान ना हुई। उसके अलावा यहाँ पर राहुल यादव सर एमसीए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम डेट जो आई है टेंटेटिव वाली, भाई अभी वो टेंटेटिव है, फाइनल कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए वेट करिए। अभी फाइनल शेड्यूल मेरे हिसाब से तो आएगा ही। अब अगर नहीं भी आता है तो आप तैयारी करके रखिए। बहरहाल फाइनल शेड्यूल आना चाहिए, क्योंकि हर साल आता है तो इस बार भी आएगा, ठीक है, तो परेशान ना होइए, फाइनल शेड्यूल आएगा।
निशांत करें स्पेशल गैरेज की बात कहें सर प्लीज़। भाई किससे कहूँ, अब जब वीसी सर थे वो निकल चुके, उन्हीं से मेरी बात हो हुई थी। अब जो आलोक राय सर, हम देखेंगे अगर कुछ होता है तो बताएंगे। उसके अलावा जेटेक्स क्लिप पीडीसी कब डाउन, पीडीसी इसी हफ्ते में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। साहिर करें सर फर्स्ट डिवीज़न हो गया है, बहुत बधाई बधाई हो आपको, पीडीसी मिल जाएगी इसी हफ्ते, परेशान ना होइए। भाई डिवीज़न अवार्ड नहीं हो रहा, हो जाएगा, एक हफ्ते तक वेट करना ही पड़ेगा। निहारिका शर्मा करें पेपर 10 से होगा, फाइनल शेड्यूल आना बाकी है। अमित कांत मौर्य करें पाइथन के क्विज, देखो पाइथन के क्विज को लेकर या सीएसएस पाइथन तो कई सारे छात्र पूछ रहे हैं, तो अब लग नहीं रहा कि पाइथन क्विज होगा, क्योंकि अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। क्योंकि अभी तक जो आईआईटी कानपुर करवाती था उसको हटा दिया गया, आईआईटी कानपुर को नहीं दिया गया कि खुद करवाएगा। तो मेरे हिसाब से अब सेशनल जैसे और सारे सब्जेक्ट के होते हैं उसी तरीके से पाइथन सीएसएस का भी शायद सेशनल एग्जाम्स हो उसी के हिसाब से, या सीटी वगैरह टेस्ट हो उसी के हिसाब से। हो सकता है आपका जो है एग्ज़ाम लेके आपको इंटरनल मार्क्स दे दिए, बट क्विज को लेकर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नॉन क्रेडिट कोर्स है। आप नया सब्जेक्ट आया उसमें अगर बदलाव होगा तो क्या होगा, जो पहले जिन बच्चों का हुआ है उसमें हो सकता है उनका दोबारा से हो, लेकिन जो अब न्यू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनका अब लग नहीं रहा कि इनका जो है ये वाले कोर्स का क्विज होगा। क्योंकि अभी सारी प्रॉब्लम चली रही तो क्विज करवाना इतना आसान भी नहीं होता है। तो बहरहाल बताएंगे जैसे भी अपडेट आएगा, अभी वेट करिए। आशुतोष कह रहे हैं सर 1वीं पे डिवीज़न अवार्ड हो गया है बट पीसीपी दिखा रहा है, वो सब सारी चीज़ें अभी सही होगी, एक हफ्ते के अंदर सही, वेट कर लीजिए। गेम्स कह रहे हैं हेलो सर मैं बी फार्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और मुझे फर्स्ट ईयर में ग्रेस मार्क्स मिला है, इसका जीपीए नॉट अवेलेबल आ रहा है। वो एक हफ्ते तक वेट करिए, 8 दिन के अंदर तो सारी चीज़ें अपडेट होंगी। अफरोज़ अख्तर कह रहे आई रियली अप्रिसिएट यू सर टू हॉनेस्टली एफर्ट, थैंक यू सो मच अफरोज़ अख्तर जी। और आप लोग भी बताइए आप लोगों को जो भी डाउट वगैरह, बाकी स्पेशल गैरेज को लेकर अब अगर बीसी सर से हमारी बातचीत होती थी लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। अगर कोई न्यू अपडेट आती है बाकी ट्राई करेंगे बात करने की, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे तो एक ही ट्यूब पे कैंपेन चलाया जाएगा। अगर आप, और कल वाला जो हमने चलाया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है। बहरहाल जो हमारी ट्विटर की जो वो थी जो पोस्ट थी उसमें 8,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, लेकिन उसको ट्वीट आप लोगों ने बहुत कम किया, 100-150 ट्वीट आए हैं। हालांकि कम से कम 500 600 हज़ार ट्वीट तो आना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहरहाल ठीक है, अच्छा रिस्पांस, एवरेज कह सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कहेंगे स्पेशल गैरेज को लेकर तो जो इसको लेकर कंपेन वगैरह चलाएंगे, लेकिन अभी पहले सारे जो रिजल्ट वगैरह रिलीज़ हो जाए, क्योंकि हो सकता है एक ही ट्यूब कुछ गैरेज वगैरह के रूल में बदलाव करें, सिलेबस वगैरह चेंज हो रहा तो उसको लेकर अब एक हफ्ता और वेट कर लीजिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई अपडेट आनी बाकी है। तो जैसा है ये रिजल्ट अपडेट होता है पीडीसी आती है उसको लेकर फिर गैरेज को लेकर भी बात करेंगे। तो आप लोग, आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब, कोई डाउट कमेंट पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।